आप सभी को स्वागत है अनीता जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, ये जो बुक है आपका ज्ञान बिंदु सर द्वारा बनाया हुआ ये बुक है। ये ज्ञान बिंदु सर कौन है? तो ये ज्ञान बिंदु सर जो है बिहार पटना में इनका कोचिंग चलता है। बहुत ही अच्छा टीचर है बिहार दरोगा को लेकर, और इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये बिहार दरोगा का बुक है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, ये जो बुक है आपका 3 एडिशन बुक है। और इस बुक में एक खासियत है कि इसमें जितना भी 2008 से लेकर 2024 तक बिहार एएसआई यानी कि बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसको कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में दिया हुआ है। और यही नहीं, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कम से कम आपको इस बुक में 25 प्रैक्टिस सेट भी पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलता है। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा में कहीं और से जो है ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी है आपका बिहार दरोगा को लेकर। तो यदि आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि हम इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट वाइज हम पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करें। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा तिथि, यानी कि 22/12/2019 द्वितीय पाली में आपका एग्ज़ाम हुआ, यानी कि 22 दिसंबर 2019 में आपका द्वितीय यानी सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का, जिसमें जितना भी क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 100 के 100 यहाँ पे पूरा के पूरा हम इसी वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप ही लोग को फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार दरोगा का जो है वैकेंसी आने वाला है, और आप लोग चाहते हैं कि हमें बिहार दरोगा में यानी बिहार एएसआई में मेरा एक सीट पक्का हो यानी कन्फर्म हो जाए, तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ज्ञान बिंदु सर का बुक को पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ को आप लोग समझ के चलिए प्लीज़, क्योंकि समय जो है किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। ठीक है, आप लोग खुद ही समझदार है कि हमें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, हर किसी को समझ होगा, आई होप। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाना यहाँ से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका 4 जो लाइन दिया हुआ है, इसमें आपका कौन सा जो लाइन है आपका सही है, इसमें इसका ए बताना है, आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं फिर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड लाइन में कि 2018 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला दूसरा लाइन सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पे रहा था। तो बिल्कुल रहा था, द्वितीय स्थान पर, दूसरा स्थान पर रहा था। तो आपका तीसरा लाइन भी सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा लाइन में दिया हुआ है कि 2020 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड ने करेगा। तो बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि आपका जो चौथा लाइन है गलत है। ठीक है, तो सही कौन है? तो सही आपका है पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, यानी कि 3 लाइन इसमें से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में किस में मैच करता है? तो केवल बी में करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आई होप ये जो क्वेश्चन है हर किसी को पता होगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो विश्व पृथ्वी
दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जो है हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें दिया हुआ है कि सेवी का मुख्यालय स्थित है। ये जो सेवी है ना, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसमें ये पूछा गया है। तो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो मुंबई में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 4 है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा नहीं है बताइएगा? तो कानूनों का उल्लेख नहीं है आपका भारतीय संविधान के उद्देशिका न्याय में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बताइएगा किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में स्थित, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद किसमें इसके बारे में दिया है बताइएगा? तो अनुच्छेद आपका 65 में दिया, यानी कि अनुच्छेद आपका आर्टिकल 65 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में उत्तर पूर्व में ध्यान दीजिएगा, भारत में उत्तर पूर्व में गाजी वेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया? तो बताइएगा किस राज्य में बनाया गया है? तो ये जो है आपका त्रिपुरा में जो है बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, त्रिपुरा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें दिया हुआ है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? बताइएगा किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये आपका जो है निप्चुअन का जो है आपका ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? इसमें देख सकते हैं नहीं पूछा गया है, तो कौन सा जो है नहीं है बताइएगा? तो स्थानीय शासन जो है आपका नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा किसने किया था? हर किसी को आयु पता होगा क्योंकि बहुत ही फेमस थे। तो बिहार में किए थे कुंवर सिंह। कौन किए थे? कुंवर सिंह किए थे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है इसमें ये पूछा गया है बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि अनुच्छेद 26 यानी कि आर्टिकल 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि भारत के यहाँ पे भरना है, भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है बताइएगा ये आपका? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि नागालैंड में किया गया, यानी कि आपका जो यहाँ पे भराएगा कि भारत के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नंबर 13 है और इसमें दिया हुआ है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। तो कौन सा युद्ध अभ्यास है इसमें ये पूछा गया है बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए में दिया हुआ है मित्र शक्ति जो है सैन्य युद्धाभ्यास आपका भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त में किया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें दिया हुआ है कि
हेड मोल्ड राइपोजॉब्स में जनन होता है? तो ये आपका जो होता है बीजाणु गठन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, बीजाणु गठन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें दिया हुआ है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में जो है संपन्न हुए हैं? कितने चरणों में जो है आपका संपन्न हुआ है बताइएगा। तो 7 चरणों में जो है आपका संपन्न हुआ है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है। इसमें राजा पूछा गया है, तो पता है कौन बना है? सुल्तान अब्दुल्ला। कौन बना है फ्रेंड? तो सुल्तान अब्दुल्ला जो है आपका मलेशिया का 16वां राजा बना है, यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 17 नंबर क्वेश्चन में मैथ दिया हुआ है तो मैथ को यहाँ पे हम स्किप कर दे रहे हैं, क्योंकि हम मैथ यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में नहीं दीजिएगा, मैथ कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ का जो वेटेज होता है बहुत ही कम होता है बिहार दरोगा में, यानी बिहार एसआई में। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा कहीं और से भी मैथ को एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी हम जीके जी जितना भी होता है आपका, वो सारे के सारे यहाँ पे हम करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किया है? तो फराडे ने किया है। किसने किया है? फराडे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है और इसमें दिया हुआ है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही साथ जो है तटीय क्षेत्र बनाती है दर है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर को जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी है और डी में दिया हुआ है विस्के की खाड़ी। विस्के की खाड़ी। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संस्कृत का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि माला विक्रम मित्रम के जो है लेखक थे, तो कौन थे इसमें ये पूछा गया बताइएगा। तो इसका जो लेखक थे कालिदास थे। कौन थे? कालिदास, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और इसमें दिया हुआ है कि पुगनानूर, ये जो पुगनानूर एक नाम है, एक किसका नाम है इसमें ये पूछा गया है। तो एक गाय का ही नाम है। किसका नाम है? गाय की। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि नोगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है बताइएगा। तो ये आपका मेघालय में किया गया है। कहाँ किया गया है? मेघालय में आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 23 नंबर क्वेश्चन में मैथ है तो मैथ को स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि समाचार पत्र, ये जो समाचार पत्र राष्ट्र गोपतार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो किस धर्म के सुधारों से था बताइएगा। तो आपका जो 24 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में दिया हुआ है पारसी धर्म से था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइएगा। 25 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा और डी में दिया हुआ है बंदर के हाथ आपका नहीं है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ है या था? बताइएगा कब हुआ था बताइएगा। तो 26 नंबर का आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है नवंबर 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा की इकाई नहीं है ये पूछा गया है, तो कौन सी बताइएगा, कौन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में दिया हुआ है फोन होगा, आपका ऊष्मा का इकाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है और इसमें दिया हुआ है कि भारत में दुबरा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना जो है बना रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 28 नंबर का। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में दिया हुआ है नामीबिया का, किसका, नामीबिया का होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत ने, और यहाँ पे भरना है कि भारत ने को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो किस देश ने चलाया था, यहाँ पे आपको भरना है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इंडोनेशिया, यानी कि आपका यहाँ पे इंडोनेशिया भराएगा, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा कि भारत ने इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है और नेक्स्ट नंबर यानी कि 30 नंबर, राइट। तो 30 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। बताइएगा, ये जो लोथल है ना, किस नदी के निकट स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन, इसको हम कई बार आपको बताए भी होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है भोगवा। ये जो भोगवा नदी है ना, लोथल नदी के निकट ही, उनके आसपास में ही जो है स्थित है भोगवा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। ध्यान दीजिएगा, याचिका का उल्लेख नहीं पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है आदेश का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। ये जो भारत में पहली आर्थिक जनगणना किया गया था वो कब किया गया था, तो 1977 में जो है किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, और सी में दिया हुआ है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित है, यानी कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और इसमें दिया हुआ है कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को, यहाँ पे भरना है, कछुआ को के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है आपका कि पैसिफिक रिडेले सागरीय कच्छू, यहाँ पे आपका फिलअप हो जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं, जिन्हें यहाँ पे भरना है, कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो यहाँ पे क्या भराएगा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है आपका एलियोली आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में दिया हुआ है एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, तो बिल्कुल नहीं घुलता है। चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है। तो किसने जीता है बताइएगा। तो ये आपका महाराष्ट्र ने जीता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे पहले आपको भरना है, क्या भरना है चलिए आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। कि सदस्य को समानता हरी शैवाल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है क्लोरोफाइटा आपका यहाँ पे भराएगा, यानी कि क्लोरोफाइटा के सदस्य को समांतरी शैवाल कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है और इसमें दिया हुआ है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका कंप्यूटर विज्ञान एवं AI के द्वारा जो है इसको जो है संबंधित किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन को फिलहाल यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं, बाकी हम जीके जीएस को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है कि नेपाल से जो है श्रृंखला कौन सी संबंधित इसमें से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में दिया हुआ है अरकाना यूमा जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है और यहाँ पे दिया हुआ है, पहले भरना है, क्या भरना है चलिए आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। ओलंपिक के लिए चीटी रोवेट किस देश ने अनावृत किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जापान होगा, यानी कि जापान ओलंपिक के लिए चीटी रोवेट किस देश से जो है आपका, यानी कि जापान से संबंधित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर है और इसमें दिया हुआ है कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से यहाँ पे भरना है कि कारण होता है। तो यहाँ पे क्या भरना है बताइएगा। तो यहाँ पे अपवर्तन, यानी कि तारों का टिमटिमाना तारों का रोशनी वायुमंडल से जो है अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई वस्तु यदि स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बड़ा बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में से बनी रहती है। यह कथन है, यह कथन कौन सा है बताइएगा। तो 45 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम होगा। क्या होगा, तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई है वह कौन सा वर्ष में हुई है, इसमें ए पूछा गया है। तो 2001 में हुआ है। कब हुआ है, 2001 में। ठीक है,
चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है बताइएगा। तो वह आपका जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है और इसमें दिया हुआ है कि 2020 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा तो कौन सा देश करेगा बताइएगा। तो जापान करेगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था बताइएगा। किसके इतिहास से था? तो ये आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 है और इसमें दिया हुआ है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है बताइएगा। तो एसआई इकाई इसका सभी को पता है, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन। और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताएं की सूची में नहीं है। तो कौन नहीं है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है गोनी अस्थिम। कौन होगा? गोनी अस्थिम। ठीक है, चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अट्रॉकिक मार्ग की सलाह देता है। अट्रॉकिक मार्ग की सलाह देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 52 का? तो गौतम बुद्ध होगा। क्या होगा? गौतम बुद्ध, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, योगदान नहीं पूछा गया है। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है सती प्रथा पर रोक। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन 29 अगस्त 1947 में गठित, यहाँ पे भरना है, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे बताइएगा। तो 54 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि निम्नलिखित में जो है 29 अगस्त 1947 में गठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है, यानी कि कौन कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होगा बताइएगा। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है CaCO3 आपका जो होगा रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है। तो किस देश में है जो किया गया है बताइएगा। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सॉरी सी हो जाएगा ना। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा, सी में दिया हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 57 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय कौन थे, इसमें ये पूछा गया है, बताइएगा कौन था। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि एंटीसिफाइट त्रिव मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से है बताइएगा। तो टीकाकरण से है। किस क्षेत्र से है? टीकाकरण। ठीक है, चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। निक्षय पोषण योजना से है बताइएगा। तो 59 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है ट्यूबरकुलोसिस जो आपका टीबी से है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रंगामिट्टू पक्षी अनवरन स्थित है। अनवरन जो है किससे स्थित है, किस राज्य से स्थित है, इसमें ये पूछा गया बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और बी में दिया हुआ है कर्नाटका में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। और इसमें दिया हुआ है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे, तो कौन थे बताइएगा। तो प्लूनी, कौन थे, प्लूनी इसका लेखक थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि आपका 62 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको 62 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन, यानी कि कौन सा सही इसमें जो है दिया हुआ है। तो 62 नंबर का पहले हम राइट आंसर चुन लेते हैं। तो 62 का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है केवल 1, केवल 2 और केवल 3। ठीक है, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन। और इसमें दिया हुआ है कि पोकोकली धन भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो किस राज्य में है बताइएगा। तो केरल राज्य में भी है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन। और 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से सही है। निम्नलिखित कथनों में से सही है, कौन सा सही होगा बताइएगा। तो 64 नंबर का पहले हम राइट आंसर चुन लेते हैं। तो 64 नंबर को जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में दिया हुआ है केवल 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी होगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड्स पोषण भारतीय इतिहास में, और यहाँ पे भरना है कि क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो ये आपका शिक्षा यानी कि शिक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन। और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कथन सही, यानी कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो 66 का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में दिया हुआ है कि डी में इसमें से मतलब सभी हो जाएगा ना। हाँ, इसमें से सभी आपका राइट आंसर यानी कि 1, 2, 3 आपके सभी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 67 राइट। तो 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जो है संबंधित है बताइएगा। तो आई होप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही फेमस रहा था उस समय। ठीक है, तो 67 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भाला फेंक में। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है। और इसमें दिया हुआ है कि सुमिलित कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं घटना और यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था बताइएगा। तो सभी को पता होगा कि 1918 में ही हुआ था आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर खेड़ा। तो खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था बताइएगा। तो ये भी आपका 1918 में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद है ना। तो यानी कि आपका तीसरा का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह। तो एक कब हुआ था। तो ये आपका 1917 का हुआ था। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 69, राइट। तो 69 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से थे, यानी कि हिंद स्वराज के लेखक कौन था बताइएगा। तो हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी था। कौन? महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है। तो किस देश का स्थानीय पवन है, तो मित्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है और इसमें आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैथ को स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। तो 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जयप्रकाश पुल, ये जो जयप्रकाश पुल है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है बताइएगा। तो ये जो है आपका यानी कि 72 का जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से देश सार्क के सदस्य है। ये जो निम्नलिखित में से कौन सा मतलब देश है जो आपका सार्क के सदस्य है। तो पहला तो आपका बांग्लादेश ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और आपका कौन सा होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा श्रीलंका के बाद हो जाएगा आपका अफगानिस्तान और एवं ईरान, यानी कि इसमें से सभी, तो इसमें से सभी कौन कौन इसमें दिया ऑप्शन में, तो ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 74 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मरयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया। यह जो है क्या है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 74 नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, गुड़। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन वाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है बताइएगा, तो गायन से है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है बताइएगा। तो वह पता है क्या है, वह आपका मिजोरम है। क्या है? मिजोरम। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 है और इसमें दिया हुआ है कि वेरीनॉग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है बताइएगा। तो 77 नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए में दिया हुआ है झेलम नदी का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 है और इसमें दिया हुआ है कि भारत में प्रधानमंत्री है। भारत में प्रधानमंत्री है, यहाँ पे क्या भराएगा बताइएगा। तो यहाँ पे आपका भराएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो कहाँ आयोजित हुआ था, तो एक कराची में हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है और इसमें दिया हुआ है कि डिजिटल करेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये आपका UAE एवं सऊदी अरब के द्वारा जो है नियुक्त किया गया, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स 80 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कि पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है बताइएगा। तो 81 नंबर का पहले राइट आंसर पहले चुन लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में सेकंड नंबर में आंसर सही हो जाएगा, और 3 और 4 यानी कि सेकंड नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 82 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो 10.5 होती है। कितनी होती है, तो 10.5 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 है, और इसमें दिया हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी कि सही है। तो कौन कौन सा है चीज़ को देखते हैं फिर। जैसा कि आप यहाँ पे A1 पॉइंट में देख सकते हैं, दिया हुआ है कि यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि यह जो है प्रवध्वनिक गति से चल सकती है। तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर में कि यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। तो ये भी सही, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इनमें से सभी पॉइंट सही है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कि बुकर पुरस्कार विजेता उन्ना वनस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है बताइएगा। तो मिल्क मैन लिखी गई है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है, और इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर 85 नंबर का कौन सा होगा बताइएगा। तो 85 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में दिया हुआ है कि संसद के विस्तृतकाल में आदेश जारी करने की। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 86 है, और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्रकलन समिति के द्वारा जो है होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 88 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइएगा। तो वो जो है आपका जनित्र कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो जनित्र कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 है, और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तो कौन सी होती है बताइएगा। तो ये जो होती है आपका ब्रोमीन। क्या होती है, ब्रोमीन जो होती है आपका कमरे के ताप पर तरल होती है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत में किस राज्य में शुरू किया गया है। बताइएगा किस राज्य में शुरू किया गया है ये आपका। तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है बताइएगा। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 92 है, और इसमें दिया हुआ है कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है। तो कौन है बताइएगा। तो कलराज मिश्र है। कौन है, कलराज मिश्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 93 है, और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको
जो है हाल ही में रेवन मैगसेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है बताइएगा। तो रवीश कुमार को किया गया है सम्मानित। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 94 है और 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है। तो किसके सम्मान में जो है जारी किया है बताइएगा। तो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा जो है इनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95 है और इसमें दिया हुआ है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है। वह कौन सी नदी है जिस पे हीराकुंड बांध जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 96 है और इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा और सी में दिया हुआ अनुच्छेद 51 के यानी कि आर्टिकल 51 के काम में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगाने वाला बल निम्नलिखित में से किसके जो है किसे परिभाषित करता है। तो किसको जो है परिभाषित करता है, तो दाब का करता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि सियाचिन हिम नदी स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है बताइएगा। तो ये जो है आपका काराकोरम श्रेणी में जो है स्थित है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो कौन है बताइएगा। तो राजा राम मोहन राय है। कौन है, राजा राम मोहन राय है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है फाइनली लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो किन वर्षों में हुआ था, तो ये आपका 1845 से लेकर 1846 के बीच में हुआ था। इनके आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जितना भी कम से कम आपका 100 प्रश्न था ये आपका ज्ञान बिंदु सरकार बिहार दरोगा का लिए, तो मैं पूरा के पूरा 100 प्रश्न कराने के प्रयास की हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे अपना कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर रख लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।